बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज बात करेंगे बहुत ही अहम मौजू पर कि कोई शख्स अगर अपनी बीवी को एक मजलिस में एक दफ़ा में यानी 3 तलाक़ें यकमुश्त दे देता है तो क्या वो तलाक हो जाएगी या नहीं, उसकी कानूनी और शरई वैल्यू क्या है। तो उस हवाले से पहले हम कुरान पाक से गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं। कुरान पाक की आयत नंबर 228 है सूरह बकरा की, और उसमें उसका तर्जुमा इस तरह है, और जिन औरतों को तलाक दे दी गई हो वो 3 मरतबा हैज़ आने तक अपने आप को इंतज़ार में रखें, और अगर वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हों तो उनके लिए हलाल नहीं है कि अल्लाह ने उनके रहम में जो कुछ पैदा किया है उसे छुपाएं, और इस मुद्दत में अगर उनके शौहर हालात बेहतर बनाना चाहें तो उनको हक है कि वो उन औरतों को अपनी ज़ौजियत में वापस ले लें, और उन औरतों को मारूफ तरीके के मुताबिक वैसे ही हकूक़ हासिल हैं जैसे मर्दों को उन पर हासिल हैं। हाँ, मर्दों को उन पर एक दर्जा फ़ौक़ियत है और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। इसी तरह आयत नंबर 229 का तर्जुमा जिसमें यह है कि तलाक ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार होनी चाहिए। उसके बाद शोहर के लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो कायदे के मुताबिक बीवी को रोक रखे यानी तलाक से रुजू कर ले, या खुश असलूबी से छोड़ दे यानी रुजू के बगैर इद्दत गुजर जाने दे। तो अब इसमें सूरत बकरा में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि तलाक जो है वो एक दफ़ा के बजाय 3 मजालिस में या 3 मौक़ों पर आदमी को देनी चाहिए, ताकि उसमें रुजू की गुंजाइश मौजूद हो। तलाक, उसके बाद में रुजू की गुंजाइश, फिर तलाक, फिर रुजू की गुंजाइश। अगर फिर भी रुजू नहीं होता तो सूरत बकरा की आयत नंबर 229 जैसे मैंने अभी पढ़ कर तर्जुमा सुनाया, उसका मतलब ये है कि फिर आप तीसरी तलाक मत दें, कि जब तलाक फाइनल हो जाएगी उसके बावजूद आपके पास जो है दोबारा निकाह की गुंजाइश होगी। लेकिन अगर आप तीसरी तलाक भी दे देते हैं तो फिर निकाह की गुंजाइश नहीं है। तो ये तो कुरान पाक से मैंने पढ़ के आपको उसका तर्जुमा सुनाया। अब मैं आपको गुजारिश करता हूं कि इस हवाले से शरई हैसियत जो हमारे उलमा बयान करते हैं वो क्या है। तो इसमें जो सुन्नी मसलक के लोग हैं, जो उलमा हैं, वो ये कहते हैं, वो हवाला देते हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के दौर का। उस दौर में एक शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें यकमुश्त दे दी। अब सवाल ये पैदा हो गया कि आया तलाक हो गई है या नहीं। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने उस चीज को नापसंदीदा करार देते हुए तलाक को तो मंजूर कर लिया, लेकिन उस आदमी को कोड़ों की सजा दी। अब इससे यह हुआ कि तलाक ये साबित हो गया कि एक वक्त में 3 तलाक देना जो है वो तलाक तो हो जाती है, लेकिन वो जुर्म भी है और वो गुनाह भी है। तो इस चीज को मलूज़ खातिर रखते हुए जो अहले सुन्नत के उलमा हैं वो इसको ये करार देते हैं कि जब तलाक 3 मरतबा अगर एक महफिल में दे दी जाए तो तलाक हो जाती है। अलबत्ता अहले हदीस जो उलमा है, अहले हदीस मसलक के मुताबिक तलाक नहीं होती। एक मजलिस में चाहे 1 मरतबा तलाक दी जाए, चाहे 1000 मरतबा तलाक दी जाए, वो एक ही शुमार होगी। इसी तरह अहले तशरीह के मुताबिक भी एक मजलिस में जितनी भी तलाकें दी जाएंगी वो एक तलाक शुमार होगी और तलाक नहीं होगी। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि एक मजलिस में जो तलाकें दी जाएंगी वो अहले सुन्नत के मुताबिक तलाक हो जाएगी, लेकिन अगर एक मजलिस में 3 तलाकें दे भी दी जाएंगी तो अहले हदीस के मुताबिक और अहले तशरीह के मुताबिक वो तलाक नहीं होगी। अब सवाल यह है कि इस बारे में कानून क्या कहता है। तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक एक मजलिस में अगर एक शख्स अपनी बीवी को 3 मरतबा तलाक दे या उससे जायद मरतबा तलाक दे, वो एक तलाक शुमार होगी। और अहले सुन्नत के मुताबिक भी अगरचे इसको तलाक तो माना गया कि तलाक हो जाएगी, लेकिन इसको तलाक बिद्दत करार दिया गया, बुरा करार दिया गया और इसे जुर्म करार दिया गया। तो तलाक का अहसन तरीका यह है कि तलाक पहली दी जाए, उसके बाद रुजू की कोशिश, फिर दूसरी दी जाए, उसके बाद रुजू की कोशिश, और अगर रुजू ना हो सके तो तीसरी तलाक ना दी जाए
اور وقت گزرنے دیا جائے، وقت گزر بھی جائے تو اس میں ایک گنجائش رہ جاتی ہے کہ دوبارہ سے میاں بیوی کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ تو قانون کے مطابق ایک وقت میں اگر 3 طلاقیں دی جائیں گی تو وہ ایک طلاق ہی شمار ہوگی اور طلاق نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے کچھ کنسیپٹس آپ کے کلیئر ہوئے ہوں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب فرما لیں تاکہ اس نوعیت کی دیگر ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔